एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फॉर्मूला। एक्सरसाइज 12.1 जैसी ही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें थोड़ी शेप आ गई हैं। आप उससे पहले जो एक्सरसाइज थे उसमें केवल आपका हीरोन्स फॉर्मूला पे ही वर्क था। अब आपको कुछ शेप मिलेंगे, उन शेप में आपको हीरोन्स फॉर्मूला जहाँ यूज़ हो सकता है, ट्रायंगल का एरिया, वहाँ आपको इसको यूज़ करना है। फिर आगे इसमें बाकी बची हुई शेप में अगर हीरोन्स फॉर्मूला लगता है तो लगाइए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता है उसका भी यूज़ इसमें हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है वो आपके दो बेस पर चलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला जिसमें आपका ऐसा ट्रायंगल मिलता है जिसमें हमारी हाइट और बेस होनी चाहिए, बीच में ट्रायंगल का हाइट होता है, इसमें हमारा लगाते हैं हम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू और आपका हाइट, इस टाइप में लगाते हैं। और एक आपका जो फॉर्मूला होता है वो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम जो यूज़ करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें हमारा ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो उसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं आपका हीरोइंस फॉर्मूला, जिसमें हम अंडर रूट मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हमारा जो यूज़ होता है वो एस माइनस ए, आपका एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी, ये कुछ इस टाइप में इसमें यूज़ होता है। अब हमारे पास जो हमारे पास पहली शेप आई है, मतलब जो भी आया है वो ए पार्क है, उसकी शेप क्वाड्रिलेटरल में है ABCD, जिसमें एक एंगल्स का 90 दे रखा है जो हमारा काफ़ी हेल्प करेगा। AB दे रखा है 9 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CD 5 और AD 8। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, आपके सामने डायग्राम दे रखा है। जहाँ इसने C का है वहाँ 90 बना दीजिए, बाकी की वैल्यूज़ में पुटअप कर दीजिए। जहाँ 90 बना, देखो पिछली 8th क्लास में जब मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको समझाया होगा तो बता दिया था, वहाँ पे प्रूफ करके भी बताया होगा कि एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर दो किसी ट्रायंगल के बेस को मिला के बनता है। तो कहने का मतलब इसमें दो ट्रायंगल होते हैं, इसलिए अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको निकालना है तो उसके दोनों ट्रायंगलों के एरिया निकालने पड़ेंगे और फिर उन्हें प्लस करना होगा। पहला एक अगर 90 आ गया तो 90 में आपका देखो जिधर की तरफ, जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये नीचे आपका बेस है, ये आपका इसकी हाइट है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, ये हाइपोटेनस। तो पहले इसकी हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ये 90 के एंगल की। तो हाइपोटेनस का जो 90 के सामने एंगल होता है, जो 90 मैंने मार्किंग कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ये 90 के सामने वाली जो साइड होती है ये DB जो साइड होती है इसमें हमारा ये हाइपोटेनस होती है। तो मैंने इसमें DBC पाइथागोरस थ्योरम लिया, ये इसका यूज़ किया है, जिसमें DB का स्क्वायर बाकी दोनों जो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, और इधर जो स्क्वायर होता है वो उधर आकर रूट हो जाता है। ये जो स्क्वायर होगा इधर जाके आप यहाँ से रूट हो जाएगा अंडर रूट। तो ये 144 प्लस 25 अंडर रूट हो गया 169। तो फैक्टर जो होता है 169 का 13, तो BD की वैल्यू आपकी 13 आ गई। अब एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा ये जो हमारा एरिया ऑफ DBC निकलेगा, इसमें 13 का यूज़ नहीं हुआ, आप देख रहे होगे, क्योंकि हमने एरिया ऑफ DBC इसलिए लगा दिए यहाँ से, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 के एंगल में आपका बेस भी होता है और आपकी हाइट भी होती है, तो एरिया यहाँ से निकल सकता है। बट ये 13 जो है अगले ट्रायंगल में काम आएगा, क्योंकि वो 90 नहीं है। आप यहाँ से देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसमें 90 नहीं है, तो इसमें तीनों साइड होंगी, तो कम से कम हीरोइंस फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। इस बेस पे हमने पाइथागोरस का यूज़ किया। तो पहले का तो उसमें DBC का एरिया निकल के आ गया। दूसरा इसका जो पार्ट है ABD, जिसमें A 9 B 8 और देखिए ध्यान से ये 13 आ गया, C जो हमने अभी निकाला था। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और प्लस 30 आया होगा, तो 2 से डिवाइड करके 15 आ गया। 15 फॉर्मूला लगा दिए एरिया ऑफ ABD, जिसमें फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू रख दीजिए 15, बाकी की ए की, बी की और सी की वैल्यू इसमें रख दीजिए। और आप हमारे पास जो इसमें जो वैल्यू आई है वो है माइनस करने पर 15 में से 9 गए आपका 6 हो जाएगा, 15 में से 8 7, और 15 में से 13 हो गया, ये हो गया 2। आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप सारे मल्टीप्लाई, देखो मैं मल्टीप्लाई करना नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि फैक्टर करा करें। देखो ये मैं एक्सरसाइज कॉपी पे भी समझा सकता था, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें कैमरे में, तो मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप फिर भी डाउट लगे तो आप मेरे से
पूछ लें। जैसे ये ठीक होगा वैसे ही मैं कॉपी पे भी आपको बताना चालू कर दूँगा। तो यहाँ मैं अगर आप मल्टीप्लाई करके इसका जो मैंने देखो पिछले जो हमारी क्लासें गई हैं, आपकी क्लास गई है 8th क्लास, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें पहले ही सिखा दी गई। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं एक मार्किंग करके बताता हूँ इस तरीके से। जैसे 1260 का हम फैक्टर निकालते थे, अगर मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो बहुत जल्दी निकल जाए। पीछे से पेयर बनाते हैं, ध्यान हो, पेयर बनाया जाता था और फिर नंबर लेते थे, जो उनसा नंबर लेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हमारे 12√1260 है जैसे ये, तो जो भी ना आप नंबर लोगे उसी से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ती है। 3 जा 9, देखो 4 नहीं ले सकते, 4 जा 16 हो जाता है। वैसे 4 जा 12, बहुत से सोच रहे होंगे 4 जा ले लो, पर मैंने अभी क्या बताया कि जो स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती हैं उसमें हम वही वैल्यू लेते हैं और जिसकी हम मल्टीप्लाई उसी के साथ कर सकें। तो ये जा रहा है आपका 4 नहीं जाएगा तो 3 से, ये गएगा 3 जा 9 ऐसे, और 9 जाने के बाद फिर हम इसे माइनस करेंगे, माइनस करने पर 12 में से 9 जाएंगे तो आपके 3 बचेंगे, ऊपर से पूरा जोड़ा ही उतरता है ऐसे, अगर ध्यान आ गया हो तो ये वैल्यू आपकी पूरी नहीं कटेगी, ये पॉइंट मारा है तो आप इसे पॉइंट लगाकर 00 भी कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर डाउट लगे तो पूछ लेना, वैसे मैंने ये तरीके सिखा रखे हैं। ये आपको जिन्होंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छी तरीके से पढ़ा था पिछले साल, उनको अगर ध्यान आ गया हो तो कभी कभी वैल्यू पूरी नहीं करते, पॉइंट देखो हर नंबर के पीछे पॉइंट होता है, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपका रखा हुआ है यहाँ से 1260, इसका आंसर आ गया 35.5। अप्रॉक्स में इसलिए कहा है इसने क्योंकि पॉइंट के बाद आता रहा होगा, तो पॉइंट के 2 स्थान तक निकालने के बाद 2 प्लेस तक निकालने के बाद इसका राउंड ऑफ किया गया होगा ज़रूर। तो ये आपका 35। अब क्या करना है, एरिया ऑफ पार्क लगाना है, और इसमें एरिया ऑफ DBC और एरिया ऑफ ABD, जो 2 हमारे ट्रायंगल के एरिया निकले थे, आप दोनों को इसे प्लस कर दीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, जैसे 30 के नीचे यहाँ दे रखा है, 30 के नीचे पॉइंट 30 जो होता है उसका पॉइंट यहाँ। गलतियाँ बच्चे कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं ध्यान देते। और 30 दूसरा आया 35.5 और दोनों को प्लस कर दिया, 5.5 आपका 6 हो गया इस टाइप में ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। तो जो भी आपको वैल्यू दी जाए, पहले आप 4 साइड बना लीजिए ABCD और उनकी वैल्यू इसमें पुटअप करिए। वैल्यू पुटअप हुई हैं, तो वैल्यू पुटअप होने के बाद जैसे हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, तो एक चीज़ का थोड़ा सा लगाने को इसमें देखो, मैं बच्चे दोनों तरीके से कर लेते हैं। आपको दोनों ट्रायंगलों के एरिया चाहिए, दोनों ट्रायंगलों के एरिया अगर आप चाहिए तो दोनों में आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। ये जो 5 है, ये जो 5 मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो 5 है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है और नीचे वाले ट्रायंगल के जो बेस है निकालना नहीं पड़ेगा, बट आप दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर प्लस कर सकते हो। मगर एक चीज़ बताएं, एक चीज़ आपको बता दें, कभी कभी ट्रायंगल में 90 एंगल वो शो नहीं करता। 90 की प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की, उसमें ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, बाकी दोनों मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों की साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। वो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी को बताना चाहता है, इस तरीके से कहता है। तो हमारे पास जो वैल्यू जो दी गई है वो एक ट्रायंगल की कुछ ऐसे ही है, जैसे इसने कुछ यहाँ से देखो ABC कर रखा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों में ही आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके प्लस कर दो, ये भी हो सकता है। बट मैं इसमें जो हमारे प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे ABC दे दिया, ऊपर देखिए ABC, इसने AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने पर ये हो गया 9 और 16, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16, तो 25 होता है, जो कि AC के स्क्वायर से मैच कर गया। AC का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब है कि आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल। तो B हमारा इसमें बाय कॉन्वेक्स पाइथागोरस थ्योरम है। ये पिछला आप अब 10th क्लास में आपका आएगा छोटा मोटा पॉइंट, 7th क्लास में आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम में वहाँ, तो उसके बेस पे यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया गया है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला ना लगाएं, भले ही ABC, देखो ABC दिया गया है, पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको सीधा सीधा ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल देंगे। तो इस वजह से इसमें आपका ये फॉर्मूला लगा दिया और 6 आ गया देखो तुरंत। नहीं तो आप ABC करके आप फॉर्मूला लगा दीजिए हीरोन्स का, तब भी आपका आ जाएगा। दूसरा वाला देखो नहीं मैच करता, दूसरा देखो 5 है, 4 है, फिर 5 आ गया, ये
तो इसलिए इसने ABC लगाया, देखो ये रहा। फिर दोनों को तीनों को प्लस किया, प्लस करने पर 5 और 5 10 14, 2 से कट किया 7, वैल्यू पुटअप करी, S की वैल्यू 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, रूट आ गया। देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 84 आ गया। 84 का इसने, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूँ, 84 का इसने ये निकाला होगा रूट, तो पॉइंट लगा दिए। 84 किससे कटेगा, 9 से, 9 9 जा 81। मैंने आपसे क्या बोला था, हम वही नंबर लेते हैं जो जिसकी हम सेम में मल्टीप्लाई कर सकें। फिर नंबर की मल्टीप्लाई करके ये भी चेक करते हैं कि जो नंबर हमारा लिखा हुआ है उससे वो छोटा होना चाहिए। अब 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, 8 में से 8 गया 0। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट जाएगा आंसर में, और पॉइंट को हम कितनी भी जीरो ले सकते हैं, और हम कितनी भी जीरो ले लें तो इसके पास हम जोड़ा उतार लेंगे, ये 00। अब ये जितना नंबर यहाँ लिखते हैं वो 9 और 9 उतारते हैं 18 हो गया। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 ले लेते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करें जो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका 300 से कम बैठे। तो 2 अगर 2 ले लेता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, और 2 1 जा 2, और देखो ये तो ज़्यादा बैठ रहा है, 2 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 से तो ज़्यादा बैठ रहा है। 2 2 जा 4 आपका बैठ रहा है, 2 2 जा 4। इसे मैं दोबारा बताता हूँ, 2 मिनट। देखिए हम 84 से कर रहे हैं यहाँ से, ये रहा, जैसे 84 था, 84 में क्या करेंगे, पॉइंट लग रहा है तो इसमें हम 9 से लेंगे, 9 9 जा 81, और ये आ गया 3, ये 0, पॉइंट आंसर में पहुँचेगा। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो हम ले सकते हैं ऐसे, तो 2 जीरो उतारते हैं, पेयर जोड़ा, तो 9 9 के 18। अगर मैं 2 ले रहा था, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 1 जा 2, ज़्यादा बैठ रहा था इसलिए हमें इसे 1 लेना पड़ेगा। 1 लेंगे तो आपका 181 बैठेगा, माइनस करके कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ 1 ले लिया। अब आगे भी कुछ हम ऐसे ही करेंगे, इसमें आगे भी हमारा कुछ आगे जब जो 1 लेते हैं वो उन्हें प्लस कर देंगे। तो ये आपका अप्रॉक्स में 9.2 निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर दे रखा था, दोनों को प्लस कर देंगे, 6 और 9.2, तो ये आपका 15.2 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक आपकी एरोप्लेन की शेप है। इस शेप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 शेपों के अलग अलग पार्ट्सों को आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है वो आपका हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर आ जाता है, यूज़ करने के अंदर। तो 5 दे रखा है, देखो मार्किंग कर दी मैंने, यहाँ दिखाई दे रहा 5, तो इधर भी 5 ही होगा भाई, पार्ट है तो आपका आइसोलेस पार्ट में दे रखा है, तो 5 5 और नीचे 1 है। तो पहले इन्हें प्लस किया, 5.5 आ गया। 5.5 आने के बाद फिर इसका अंडर रूट में लिया वैल्यू, तो इसमें हमारे जो वैल्यू जो आएगी हमारी यहाँ से वो 5.5, 0.5, 0.5 और 4.5 सेंटीमीटर। तो अंडर रूट हो जाएगा 6.1875। पॉइंट वाले भी आपको सिखाए होंगे ज़रूर। तो वैल्यू आ गई 2.5। इस ये आपका 2.5। इसे भी हम जैसे यहाँ दे रखा था, अगर मार्किंग करके निकालते, देखो अब कितना काम आ रहा है। पिछला जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जिस बच्चों ने पढ़ा, बहुत से सोचते हैं कि जो हम पढ़ लेते हैं आगे कहाँ काम आता है। भैया जो आप पढ़ रहे हो वो अगली क्लास में आपको कहीं ना कहीं वर्क आपको मिल ही जाएगा उसका, जो आपने किया है। 1875 पॉइंट वाले भी थे, पीछे से पेयर बनाते हैं, ये सिंगल रह गया तो ये नंबर आपका 2 से कटेगा। देखो 2 2 जा, हम वही नंबर लेंगे 4, अब 4 ले लिया। अब यहाँ से 6 में से 4 गए तो बचेंगे 2, पॉइंट आंसर सीट में पहुँच जाएगा, ऊपर से आ जाएगा आपका 18। आप क्या करना है, इसमें 2 और 2 हो जाएंगे 4। हमें नंबर इसके आसपास आए ऐसा नंबर ले लेना। तो नंबर जो आएगा हमारा, अगर हम 4 से चेक करें, 4 4 जा 16 का 6, और 5 से चेक करें, 5 4 जा 20, 5 से ज़्यादा बैठेगा। 5 का अगर मैं चेक करके देखूँ, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 22। मैंने कहा ना ज़्यादा बैठ जाएगा, तो हमें 4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 4 ऐसे। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 16 कैरी 1, और 16 1 17 हो जाएगा यहाँ से, ये 17। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से आपको ये सॉल्व हो गया। तो ये आपका 2.5, यहाँ से पॉइंट वाली वैल्यू निकलेगी। अगली जो सेकंड शेप है वो है एक आपकी ट्रेपिजियम है। ट्रेपिजियम में आपका सेकंड शेप आप ध्यान से देखें, सेकंड शेप एक रेक्टेंगल है।
एक ये रेक्टेंगल, ये रहा, इसमें 6.5 इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 6.5 इंटू 1। थर्ड शेप इसमें दे रखी है ट्रेपेजियम, मार्क दे रखा ट्रैप है, उसमें आपकी दो पैरेलल साइड होनी चाहिए। फर्स्ट AD और BD आपका सी दे रखा है 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। यहाँ से दो पैरेलल साइड मैंने आपको दिखा दी ये रही। हाँ, इसमें एक जब हमें बीच का हाइट नहीं दी जाती, जब बीच की हाइट है, मैं आपको समझाऊँ, या बीच की जो हाइट है अगर नहीं दी जाती तो एक थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन DC के में AF, DC में AF ड्रॉ करा जाएगा। अगर ऊपर आपका 2 है तो नीचे 1 बढ़ गया, और BF की जो वैल्यू है या FB की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये लगाएंगे ABF, ध्यान से देखें, इसमें 2 आ गया, और B की वैल्यू हो जाएगी 1/2। भाई देखो पूरी तो अगर 2 थी, पूरी 2 है, मैं मार्किंग कर से बताता हूँ इसमें, अगर ये पूरी 2 है मान लिया जाए, तो अगर ऊपर 1 है तो ये भी तो 1 ही होगी भाई, बाकी बची हुई तो 1 हो जाएगी, ये होगी 1। अब जो 1 हो गई तो ये 1/2 हो जाएगा, आधा हिस्सा, मतलब BE की वैल्यू 1/2, ये 0.5। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमें चाहिए AE, देखो AE लिखा हुआ है ये रहा, AE का स्क्वायर होता है AE का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड, तो वैल्यू ली गई है AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, तो माइनस का 1 लेकर 1 0, ये 0.5 आ गया, अप्रॉक्स में निकाला है, 5 की ज़्यादा वैल्यू है, 0.9 कर रखा है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 बेस इंटू 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ध्यान से देखें, ये आपका होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, ये रहा, ये यहाँ से मार्किंग कर दी, 1/2 टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो पैरेलल साइड इसमें हमने यूज़ कर दी 2 + 1 और 0.9, आंसर आ गया इसमें आपका 1.4। चौथी जो शेप थी वो आपका एक, अगर ध्यान से देखें तो ये रहा चौथी शेप है, वो ट्रायंगल है, इसमें हाइट भी दे रखी है, ये रही ऊपर हाइट भी है और 1.5 भी है, ये भी दे रखा है। तो ये जो आपका यहाँ से वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से आपको ये रहा 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 6 दे रखा है और 1.5, तो आपका 4.5 हो जाएगा। फ्रॉम द ट्रायंगल्स 5th दे रखा है, इसमें भी आपका सेम ही होगा ये, क्योंकि दोनों की तरफ की सेम वैल्यू, इसका भी आंसर 4.5 होगा। अब एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज़, वो जो हमारा मॉडल बनके तैयार हुआ था उसमें कितना पेपर यूज़ होगा, तो सब सारी वैल्यू प्लस कर दी, तो ये 19.4 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, एरिया एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव अ बेस सेम बेस एंड द सेम एरियाज इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स are 26, 28 and 30 सेंटीमीटर। द पैरेललोग्राम्स स्टैंड ऑफ द बेस दे रखा है 28। आपको बता दूँ ये ट्रायंगल है, बीच में हमारा जो बेस है वो पैरेललोग्राम के लिए वही है और ट्रायंगल के लिए भी वही है, पर इसने एरिया जो कहा है दोनों का एरिया सेम है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल देते हैं नीचे वाले ट्रायंगल का, तो नीचे वाले ट्रायंगल का ABC दे रखा है, ये देखो एरिया निकाला इसने, एरिया आ गया 336। अब एरिया जो पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, जब दोनों के एरिया इक्वल दे रखे थे तो 336 इसमें रख दिया एरिया पैरेललोग्राम, और इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके ये डिवाइड में हो गया 12 सेंटीमीटर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ए रोम्बस शेप्ड फील्ड द ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ ग्रास, मतलब एक आपका रोम्बस शेप एरिया है ये फील्ड का, उसमें कुछ 18 गाय, मतलब 18 गाय घास है उसमें चढ़ती हैं, तो वो ये उसने कहा है कि साइड अगर 30 सेंटीमीटर है और लॉन्गेस्ट डायगोनल 48 दे रखा है, जैसे 48, तो बता दीजिए एक गाय कितना एरिया कवर करती होगी, मतलब उसको खाने का जो एरिया कितना कवर करती होगी लगभग। तो 2 पार्ट हैं, वो 2 पार्ट इसने बना दिए, आपका रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है और वो भी 2 ट्रायंगल से मिलकर ही बनेगा, इसलिए बीच में कट दे दिया, पहला ABC निकाला फिर DBC। आपको बता दूं ABC और DBC दोनों बराबर हैं, क्योंकि डायगोनल 2 बराबर भागों में कट कर देता है। तो पहले यहाँ से S - B का फॉर्मूला लगाया और एरिया ऑफ रोम्बस के मतलब जो मल्टीप्लाई कर दी पूरे शेप के लिए 2 इंटू आपका जो एक तरफ का ट्रायंगल का एरिया है। 18 गाय हैं तो जितना एरिया है 18 से डिवाइड कर दिया, तो एक गाय आपका 48 मीटर का स्क्वायर एरिया ले लेती है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। एन अम्ब्रेला मेड बाय टू द स्टेजिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। भाई एक अम्ब्रेला है, उसमें 10 आपके ट्रायंगुलर पीसेस कट करके उससे बनाया गया है। दोनों डिफरेंट शेप हैं, दो इसमें डिफरेंट शेप हैं, कट जो करे गए हैं पीसेस वो सारे बराबर हैं। तो पूरे अम्ब्रेला का वो अपना एरिया पूछना चाहता है। तो भैया हमारे पास एक ट्रायंगल तो मिलेगा कम से कम, जैसे ट्रायंगल मिल गया, एक पीस का ट्रायंगल है, तो उसमें ए और बी 50 दे रखा है, सी आपका 20 दे रखा है। तो हमने यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, दोनों को तीनों को प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड और एस के फॉर्मूले में रख दिया। तो ये 2000 ये आ गया एक का 200√6 एक का आया केवल। देखो यहाँ से देखें एक का। अब इसमें क्या किया, देखो 10 पीसीस हैं तो 10 की इसमें कर दी मल्टीप्लाई। अब 2 कलर हैं इसमें, 2 कलर के लिए 2 से करा डिवाइड, तो एक कलर का आ गया 1000, दूसरे कलर का भी क्या आ जाएगा, फिर दूसरे कलर का भी आपका 1000 ही आ जाएगा, 1000। तो ये इसका आंसर है। ये रहा, 2 अलग अलग कलर हो गए ना इस वजह से। अब आता है अगला शेप है क्वेश्चन नंबर 7 काइट की। एक काइट ऑफ द शेप ऑफ द ट्रायंगल विद द डायगोनल 32 और आइसोसेलस। अब इसको एक चीज़ मत बताऊं, जो सबसे जिसमें ज़्यादा वर्क है वो आपका सबसे छोटा नीचे पार्ट है, ये वाला सबसे छोटा वाला नीचे वाला पार्ट। इसमें बेस 8 दे रखा है, इसने साइड दे रखी है इसकी छोटी छोटी 6। फिर से देखें, देखिए मैं बताता हूँ, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। ये आपका जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, ये इसमें ये दे रखा 8, तो ये दे रखी है छोटी छोटी साइज 6। तो थर्ड पार्ट तो हमारा ये निकलेगा, इस पूरे शेप का इसने एरिया पूछा है, तो ये छठा वाला जो पार्ट निकलेगा ये तो निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। ऊपर है ये रोम्बस आपका, हाँ एक काइट की शेप है, स्क्वायर। तो ऊपर इसका डायगोनल दे रखा है उसने 32, ये रहा। अब जब डायगोनल है, शायद नीचे मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, नीचे डायग्राम, इसका जो डायगोनल है वो जी मैं दिखाता हूँ, ये जो पहले ये पूरा जो है पूरा 32 है पूरा। अगर मैं ट्रायंगल ऊपर का ले लूँ जैसे ABC, तो पूरा 32 है, तो आधा तो 16 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 32। देखो आधा हो जाएगा, जैसे ट्रायंगल बनेगा, ये पूरा डायगोनल है तो ये तो हो जाएगा आपका 16 ऊपर वाला हाइट, और ये जाएगी आपकी 32। तो इसमें 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, एक की हाइट मतलब जो डायगोनल है वो आधा हो जाएगा हाइट के लिए। यहाँ लिख भी रखा है, देखो ध्यान से देखें, ABC आपका ट्रायंगल है, इसमें AOB ये आपके बाइसेक्ट है राइट एंगल पर। जैसे हमारा BD जो है 32 हो जाएगा, देखो BD लिखा हुआ है, ये आपका 32 हो जाएगा ये। और AO से हम अगर AO चाहिए तो 16, तो ABD के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। अब आते हैं BCD आपका 256 है, 256 देखो दोनों सेम है, तो दोनों एक दो बार निकालने की क्या ज़रूरत, इसलिए BCD भी रख दिया है ऐसे। ट्रायंगल जो है CEF की वैल्यू आपको दे रखी है 6, 6 और 8, जैसे मैंने भी बताया था। इसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, जिसकी वैल्यू कुछ 320 आएगी, फिर आप उसे निकाल दीजिए 17.92 इसमें वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। देखो इसमें सारी वैल्यू प्लस नहीं की गई, अलग अलग बताई गई हैं, आप आंसर शीट में देखना जो हमारे यहाँ निकली है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक फ्लोर डिज़ाइन है, ये फ्लोर डिज़ाइन है, फ्लोर पर बनी हुई है। इसमें 16 इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, 16, और एक टाइल्स एक ट्रायंगल की शेप में है। तो पहले एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे, क्योंकि वो पॉलिश करना चाहता है, पॉलिश होगी तो पूरा एरिया यूज़ होगा। पॉलिश पे भी 50 पैसे खर्च आ रहा है सेंटीमीटर के स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में 50 पैसे खर्च होंगे, ये कुछ उसने खर्चा बताया। तो सबसे पहले A, B और C दे रखा है, तो ABC की वैल्यू से आप पहले हीरोन्स फॉर्मूले लगाकर एरिया निकाल दीजिए। ये आ गया आपका 88.2। तो रूट का देखो कितना यूज़ हुआ है अब तक, आपने हर एक सवाल में लगभग अंडर रूट में पॉइंट में वैल्यू निकली है या कैसे भी, रूट का इसमें यूज़ बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आप अंडर रूट से वैल्यू निकाल सकते हो। और एक का ही आया तो 16 किसमें 16 में मल्टीप्लाई। रही बात पैसे की, तो पैसे को उसने रुपये में चेंज कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ये 100 से इसमें डिवाइड कर दिया, क्या हुआ, जैसे 50 है पैसे हैं तो नीचे 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 0.5 या 50। तो यहाँ से 16 से इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सारी वैल्यू आपका खर्चा आ जाएगा 705 रुपये का, इतने बड़े उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन 8th में भी था, पर इसमें फिर से आपको समझाऊँ। इसमें लिख रखा है एरिया फील्ड दे रखा है ट्रेपेजियम है, जिसमें पैरेलल साइड तो 25 और आपका 25 और 10 है,
और नॉन पैरेलल साइड, जो कि नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो अभी अलग अलग हैं, जबकि नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में ज़्यादातर आपके इक्वल ही मिल जाती हैं। तो पर इसमें नहीं है, तो इसने 14 और 13 कहा है। एरिया ऑफ फील्ड कह दिया। देखो डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा, 10 और नीचे का 25 है तो 10 और 15 में बांट दिया। उतना हिस्सा हमने ये मैं थोड़ा डायग्राम ही समझने का है बस, थोड़ा सा इसे डायग्राम को देखिए। इसने देखिए, मैं यहाँ से डायग्राम ही समझाता हूँ। ये जो आपको ऊपर 10 दे रखा है, नीचे टोटल तो आपका 25 है। ये रहा। अब क्या करना था, इसने इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन की है कि ऊपर का जो 10 है नीचे के 10 के हिस्से के बराबर, मतलब ए एफ़ की वैल्यू डी सी के बराबर आ जाए। अब ए एफ़ की वैल्यू डी सी के बराबर निकालने के बाद जो आपका बी सी एफ़ है वो आपका नीचे से हो गया 25। अब हमें देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पैरेलल साइड्स और एक हाइट चाहिए, मतलब हमें सी जी की वैल्यू चाहिए। अब इधर ये 14 है, इधर 13 है, इधर आपका 15 है। अब ध्यान से देखिए, इधर 14 है, अभी जो पैरेलल लाइन खींची है, देखिए पैरेलल लाइन जो खींची है वो उसकी वैल्यू तो 13 आएगी, इधर 14 है। तो आपको क्या बी सी एफ, क्या ए की वैल्यू आपको 13, बी की वैल्यू आपको 14 और सी की वैल्यू आपको 15 नहीं दिख रही होगी। तो हमें एरिया यहाँ से निकाल दें, मान लें इसका। और फिर जो हाइट निकालने के लिए देखो ट्रायंगल के 2 एरिया होते हैं, एक होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 15 आपको दिख रहा है, हाइट निकालने के लिए जो इसका एरिया आएगा हीरोन्स फॉर्मूले से, इनसे उसके इक्वल रख दें और 15 से इसके एरिया को डिवाइड कर दें। ये जो इससे निकलेगा है तो दोनों का एरिया ही भाई, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला और ये भी। इससे हमें हाइट चाहिए तो वो उससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आएगा तो हमारा यहाँ से हाइट निकल आएगी, और हाइट निकलने पर फिर हम तुरंत फॉर्मूले में लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसमें वर्क है। तो पहले तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ से बी सी एफ़ का लिए, बी सी एफ़ के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, हीरोन्स फॉर्मूला 84 आ गया। और फिर दोबारा से हमने बी सी एफ़ का निकाला, अभी मैंने बताया था वो 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया अभी हमने 84 लगाया, 84 लगा दिया, और यहाँ से आपका जो हाइट आ गई 11.2 आ गई। अब फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो दोनों को हमने प्लस कर दिया इंटू 11.2, तो आपका वैल्यू आ गई 196 एरिया ऑफ फील्ड का। तो आपकी ये एक्सरसाइज ये पूरी हो गई है। मैंने कोशिश करी है, क्योंकि देखो आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी, वर्क नहीं आ पा रहा था, वो इस वजह से ही है कि थोड़ा मेरे फ़ोन के कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से साफ़ नहीं बन पा रही थी। और बाकी जो वीडियो है मैं उनको वहीं पर समझाता हूँ जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो अगर आपको इस तरीके से वीडियो समझ में आई है तो आप मुझे बता दें, तो मैं आगे की वीडियो आपकी जल्दी जल्दी डाल दूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी आपका वर्क आता रहे वो हो जाए। तो आपकी 12 जो यूनिट है आपकी अब आपकी मतलब कंप्लीट हो गई है। बीच का भी पोर्शन अभी हम नहीं कराएंगे। अब आपकी जो अगली आने वाली एक्सरसाइज मैं कोशिश करूँगा कि आपकी स्टैटिक्स डाल दी जाए। तो आप पहले आप इसे तैयार करें। आज कुछ कल मैंने इसे आपका वर्क डाल दिया था ये, तो बच्चों ने कहा कि सर वीडियो नहीं डाली आपने, तो मैंने कोशिश करा कि इस तरीके से वीडियो बन जाए तो आपको समझ में आ जाएगी एक्सरसाइज। बाकी हीरोइंस फॉर्मूला है, अच्छी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करिए। और अगर कहीं डाउट्स हैं तो फिर भी आप पूछ लेना। वीडियो में जाके कमेंट ज़रूर करना है आपको, और अनलाइक और लाइक करा करें, क्योंकि आपका तो वैसे भी रिकॉर्ड ही जा रहा है। जो बच्चे प्रेजेंट लगा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, प्रेजेंट लगा रहे हैं, तो वो इसमें अटेंडेंस ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ये रिकॉर्ड हम इससे भेज देंगे कि ये ऑनलाइन वीडियो डाली गई थी बच्चों के लिए, बच्चों ने देखी, और लाइक अनलाइक ज़रूर किया करें। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, अगर आप यूट्यूब पे भी अपना प्रॉब्लम टाइप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो बच्चे आप इसमें न्यू जुड़े हैं, वैसे तो कोई न्यू नहीं है, बट अगर कोई न्यू हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे पुरानी वीडियो भी उन्हें मिल जाएंगी। तो आज के लिए आपका इतना ही, और अगर कोई और डाउट्स हो, वैसे मैंने कोशिश सारी आपके उसकी की है क्वेश्चनों की समझाने की। बस ये है कि उसमें एक जो पिछला आपने जो पढ़ा था, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट वही आया कि अंडर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट वाली, जैसे रूट वाली वैल्यू को हम कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हम कहीं पेयर बना आपका 7790, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, पीछे से जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं और पेयर को ही कट करते हैं। रूल ये कहता है कि जो भी नंबर आप कट करोगे
केवल उसमें वही नंबर यूज़ करोगे जिसकी उसमें सेम की मल्टीप्लाई हो। जैसे अगर हम 9 कर रहे हैं यूज़, तो 9 9 जय ही लेंगे ऐसे। और जैसे 77 लिखा हुआ है, जैसे ये मान लो, ये थोड़ा सा ये मान लीजिए, तो ये आपका हम 9 बन जाए 9 ही लेंगे ऐसे। तो 9 सॉरी अभी लिखा था हमने अंडर रूड, जैसे वैल्यू आई थी आपकी, जैसे एक नंबर बताया 7790, तो पीछे से अगर पेयर बनाते हैं तो ये नंबर आपका 9 से तो नहीं कटेगा, और 8 से जाएगा, तो 8 8 जा 64 क्योंकि कम है ऐसे। फिर ऐसे ही नंबर नीचे लेते हैं 8 और 8 16, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आपकी आती है। अच्छा, अगर फिर भी डाउट्स हो तो बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।